इसमें जो मर्जी डालो, जो मर्जी आपने कर लिया, पर वास्तव में जो अंदर बैठा है वो सुन रहा है। क्योंकि वास्तव में सज्जनों, हमारी जो लगन है और हमारा जो भगवान से कनेक्शन है अंतरात्मा से, ये तो हम अहंकारी है, मलमूत्र का शरीर बनाओ, इससे हम थोड़ी बैठे हैं। अब महाराज रंग बढ़ने का आपने कहा कि उसको दर्द नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है। अरे महाराज, कोई बर्तन लिया, बर्तन में चावल डाले और जल डाला, नीचे से अग्नि लगाई तो चावल सिद्ध हो जाते हैं। तो सब चीज गर्म होके तभी तो काम हो रहा। ऐसी शरीर के अंदर आत्मा, उसको भी कष्ट होता हो। जड़ भरत महाराज जी कह रहे नहीं, आपको पता है कि सब चीज गर्म किया उसने, बर्तन को भी गर्म किया, जल को भी गर्म किया और उस चावलों को भी भात बना दिया, सिद्ध बना दिया। पर हे राजन, जो ऊपर का आकाश है उसको उसने तपाया नहीं। ऐसी आत्मा अजर अमर, वो जीव अविनाशी है, स्वतंत्र है। वेदना शरीर की, कष्ट शरीर को काटने से जो भी आपका भगवान जड़भरत महाराज के चरणों में बैठ के कहा कि आज मेरे से इतना बड़ा अपमान हुआ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, पर आप मुझे और ज्ञान की अनुभूति दो। और उनको महाराज सुंदर सुंदर भाव से महाराज अनेक प्रकार के श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंगों में सज्जनों को ज्ञान की अनुभूति कराई थी। पूरे नक्षत्र, पूरे भूमंडल का 14 लोक, 3 भुवनों का पूरा वर्णन किया और भगवान का वर्णन किया। और फिर 21 नरकों का वर्णन किया। हे राजा परीक्षित, यहाँ सजा देने के लिए बहुत ध्यान देना चाहिए। नरक और स्वर्ग का अनुभव मृत्यु लोक में शुरू हो जाता है। बोलो राधे राधे। यही से प्रारंभ हो जाता है, जीवन में अनुभव हो जाते हैं कि मैंने जाना था, मेरे से कौन सी गलती, इसलिए यहीं से अनुभव हो जाते हैं। सर, स्वर्ग में क्या चाहिए सर? वहां इंद्र आदि देवता है, अप्सरा आएंगे, नाचे नृत्य करने, ऐसा वर्णन है पुराणों। और स्वर्ग से भी और वैकुंठ से भी अगर आनंद है किसी मृत्यु लोक में, यहाँ गंगा भी है, यमुना भी है, सरस्वती भी है, और साथ साथ में ये चीज न हो, पर यहाँ भागवत गंगा है। सबसे अगर कोई चीज है मृत्यु लोक में आज वर्तमान में जिंदगी सज्जनों, सत्संग, भगवान की मंगलमय कथा, और कोई चीज नहीं। वैकुंठ में ठाकुर जी हैं और भगवान भी। एक भक्त ने तपस्या की ठाकुर जी की, और भगवान बड़े नीचे, चल वैकुंठ। भक्त ने कहा पहले ये बताओ, वहां हमको 2-3 चीज की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता बोल? बोलो वहां गैया है? बोल नहीं। तो वहां भागवत है, कथा सुनने की कोई ब्राह्मण मिलता है? और ये चीज नहीं है। वहां क्या है? बोलो वहां मैं हूं और बड़ा सुंदर मेरा वैकुंठ है, आनंद से रहो, मौन मस्त, बस मौन रहना है, भजन करो। तो भक्त ने कहा जो मैंने तपस्या की है, मैं चाहता हूं उसका फल मुझे वैकुंठ न मिले, वैकुंठ धाम मिले, और वैकुंठ धाम में हमारा जगन्नाथ धाम मिले, और जगत धाम में भागवत धाम मिले। बोलो राधे। ये सबसे बड़ी बात है कि मुझे वैकुंठ से भी ज्यादा आनंद है। वैकुंठ में भगवान है सज्जनों, और वैकुंठ में धाम, वैकुंठ में हरि कथा नहीं, और ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद नहीं है सज्जनों। तो वैकुंठ की चाहत भी नहीं करता जीवात्मा। हम यही रहे 100 वर्ष जिए, सत आयु, दीर्घ आयु हम। और जब हमारे शरीर में कोई शक्ति न हो, फिर भी हम भागवत का एक एक शब्द कानों में जाए, और तब हमारी मृत्यु नहीं,
वो मंगलमय होती सजी। तो सजा देने के लिए यहाँ 21 नरकों का वर्णन है। जैसे पाप करोगे भोगना पड़ेगा। कुंभ पार की नरक, अंध्र ताम्र नरक, 21 नरकों का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। और ये बोलने की आवश्यकता नहीं किस नरक से कौन किस ग्राम में जाया करता है, ध्यान में। एक नरक ऐसे है सज्जनों जिसमें दूसरे की बुराई करना, निंदा करना, चुगली करना, बुराई करना, अंध्र ताम्र नरक, अंधेरा है और पीठ का कोना है। भैया जिंदगी यही काटती है, दूसरे की बुराई, निंदा, कमियां, हत्या ऊंची बात है। 21 नरकों का वर्णन किया राजा कांपने लगे। आपने हो ये तो बढ़िया सुना है, पर ये नरक कहां से लाते हैं? और जीव तो सदैव पाप करता ही है वाणी के द्वारा। ऐसा तो कोई नहीं दुनिया में जो कामी न हो, क्रोधी न हो, लोभी न हो। सबके अंदर है राजन, उसके लिए सरल पश्चाताप इस मृत्यु लोक में, भारत भूमि में, और इस भारत भूमि में रह करके हम कर्म करें, हमारे पूर्व के किए हुए पापों को दूर करने के लिए सत्कर्म करें। इसीलिए तो आपको यहाँ बिठा रहे, बार बार आपको निवेदन कर रहे, इस जीव जो अंदर बैठा है इसे हल्का बनाओ, पाप भूल जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि यहाँ कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रुचि आता मृत्यु लोक में या भी भारत भूमि में, विदेशों में ऐसा जो आनंद हमारी इस भारत भूमि में सत्य में, विदेशों में नहीं मिलेगा, वो कहीं नहीं। यहाँ हर चीज का आनंद है। गंगा का आनंद लो, सागर का आनंद लो, यमुना जी का आनंद, स्वर्ग से बड़ी है हमारी भारत भूमि। ऐसे सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य महाराज यहाँ धाम है, तीर्थ है, जहाँ डाल डाल पर सोने की यहाँ हर जीव जंतु के अंदर परमात्मा है और कर्म करता है। आजकल लगभग धोन सब के अंदर है। एक पक्षी भी अपने बच्चों का ध्यान रखती है, इतना सुंदर भाव से ध्यान रखती है। कोई भी जीव जंतु को देख लो, ऐसा ही भारत भूमि कर्म प्रधान है। कर्मों की प्रधानता रखी है, जो जैसा करेगा वैसे उसको मिलेगा। हम सब लोग धन्यवादी सज्जनों, इस भारत भूमि के 4 धामों में एक धाम में बैठे जगन्नाथ धाम, जहां स्वयं भगवान श्री हरि 3 रूप में 4 रूप में विराजमान है। मैंने आपको बताया ऊपर सुदर्शन चक्र, मात्र दर्शन करने से पाप दूर। नीचे भगवान नारायण, कृष्ण, सुभद्रा और दाऊदी विराजमान। 4 रूप में भगवान श्री हमको यहाँ दर्शन देते हैं। और इस पवित्र भूमि में बैठ करके हम श्रीमद् भागवत महापुराण का आनंद ही कर्म है। अलग कर्म नहीं होता तो यहाँ कौन आता है? इसलिए मृत्यु लोक में कर्म। हे राजा परीक्षित, इस मृत्यु लोक से कुछ दूर पे 99,000 कोस पे एक यमपुरी है, जहां जीवात्मा को जाना ही पड़ता है। और अपने पाप और पुण्य का वह देखना, प्रत्येक जीवन में कितना क्या पापी है तो रोता है, और पुण्य आत्मा है उसके लिए देवता के दूत आकर के उसको कहते हैं चलो हमारे साथ भागवत सुनो। इसलिए सज्जनों मैं निवेदन करूंगा और भागवत के माध्यम से ये जो पुण्य है ये कभी खंडित नहीं होता है।
कहीं न कहीं काम आई, आज नहीं मरने के बाद। ये तो भागवत जी जीते जीते फल देता है, ध्यान देना। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि भागवत सुना तो घर में जो कामना थी वो पूर्ण हो गई। राजा परीक्षित ने कहा कि अनजाने में कोई पाप हो जाए उसके लिए क्या करना है? अच्छा सुंदर प्रश्न, हो जाता है पाप। उसके लिए कहा अनजाने में भी अगर आप भगवान का नाम ले तो पाप दूर हो जाता है। यहाँ भागवत में एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है कि निवृत्ति मार्ग कतियो आदो भागवतो यतः कर्म योगेन लब्धेन ब्रह्मणो यदि संसदा। एक ब्राह्मण की कथा सुनाई। इस ब्राह्मण ने अपने जीवन में पाप से कुछ नहीं किया, अपना है ब्राह्मण था, संग करने से, कुसंग करने से उसने अपने जीवन को खराब किया। ये कन्या पूजो जो कश्चित दासी पद अजामिना नाम नष्टो सदाचारो दास्यस्या स्वसर्ग दूषिता। एक ब्राह्मण बालक था जिसका नाम था अजामिल। अजामिल का मतलब होता है सज्जनों जो माया में मिल गया हुए जीव, हम सब अजामिल है। और ये ब्राह्मण होते हुए भी इसके पिताजी बड़े निष्ठावान थे, श्रद्धावान थे। एक दिन उसको कहा कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, तो एक काम कर ले, जंगल से लकड़ी लेके गया। तो जंगल में एक वैश्य हो गया, गणिका हो गया, मोहित हो गए उसके रूप में और उसके पास कहा कि मेरे पास धन की कमी नहीं है, तो मेरे साथ ब्याह कर। हाथ पकड़ा उसका और घर लेके आया। पिताजी ने कहा कि इसने अच्छा काम नहीं किया, तो पिताजी का शरीर त्याग किया। पिताजी उस वैश्य के साथ ऐसा नियुक्त हुआ सज्जनों, इसने अपना सदाचार ब्रह्म तत्व नष्ट कर दिया। ये ब्राह्मण योग्य है, ऐसा पापी बना, ऐसा पापी बना उस गणिका के लिए जो वो मांगे वो डाका डालने लगा। नाम का पता नहीं किसका नाम क्या, और इतना विप्र हुआ सज्जनों कि गणिका भी अपने मन में इतना महाराज भ्रष्ट हो गया है। ध्यान देना सज्जनों, घर में रसोई न जले, घर में दिया न जले, वो घर नहीं है। ध्यान देना, रोज बाहर का खाना, रोज हमारी रसोई घर चेतन हो गई। कुछ न करो तो ठाकुर जी के लिए दूध गर्म करो, हमारा चूल्हा जलता है ठाकुर जी के पास, उसको शांत मत होने दो, अखंड होनी चाहिए। मुझे ना हमारी घर की जो जोत है दिया वो रोज, ये हम सनातनी को करना बहुत आवश्यक है। घर में कोई कमी नहीं है, ठाकुर जी का विग्रह रखो बढ़िया। हम तो बहुत सारे घरों में जाते हैं, ठाकुर जी कृपा से बढ़िया सुंदर दरबार बनाए ठाकुर, बहुत लाड प्यार करते हैं ठाकुर। और जिस घर में ये सब चीज बंद हो गई सज्जनों, कभी दिया नहीं जलाना, धूपबत्ती नहीं जलानी, तुलसी के पौधे को जल नहीं देना, गौ की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा नहीं करना, अहंकार में इतना मस्त रहना कि किसी को नहीं मानते, वो घर संसार लागा। मैं पूरा निवेदन करूंगा, भगवत नाम ना हो, हरि की चर्चा न हो, जीते जीते मोटा। अजामिल ने अपने जीवन में भी यही काम कर दिया, इतना भ्रष्ट हुआ। प्रभु की कृपा हुई, जब घर में बहुत बच्चे हो गए तो कुछ महात्मा भगवत नाम लेते लेते वृंदावन धाम की तरफ जा रहे थे, तो बीच में अजामिल का घर पड़ा। अजामिल का घर पड़ा तो लोगों ने मजाक में, क्योंकि ब्राह्मणों की, संतों की, भक्तों की लोग मजाक ज्यादा उड़ाते हैं, जो लोग जानते नहीं उनकी महिमा, उनके लिए बात कर रहा हूं।
उनकी महिमा को नहीं जानते। सब ने महात्माओं को टोली देखी और कहा कि अब रात्रि हो गई, हम कहाँ विश्राम करें। तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे एक भक्त है जिसका नाम है अजामिल भक्त, आप उनके घर चले जाओ। सब राजी हो गए। अजामिल घर में नहीं था, गणिका घर में थी। और जब देखा कि महात्मा मेरे घर गया तो मैं कितनी पापनी हूं, इनको जल भी नहीं पिला सकता, मैंने पाप बहुत किया है, मैं क्या सेवा कर सकता। महात्मा को कहा आने के लिए तो स्वागत है आप क्योंकि संत आ गए, अब आप समझो इसका अजामिल का उद्धार है, कल्याण। आटा चावल जो भी देना था गणिका ने दिया। और यहाँ महाराज जब भोग लगाया भगवान का इत्यादि प्रसाद लगाया, अजामिल आया, श्री राम जय राम मेरे आंगन में कौन कर रहा। माताओं की टोली देखी तो बिगड़ गया, जैसी बोलने लग गया क्रोध में। भागवतकार कहते हैं गणिका आ गई और गणिका की एक एक बात समझता था और डरता था। गणिका ने कहा बिल्कुल बोलना मत। ठीक है महाराज, जैसे आप किया। बस खाया, अपना आनंद किया। ब्रह्म मुहूर्त में नमो नारायण। जाइए महात्मा लोग, गणिका को कहा देवी जा रहे हैं, हम तेरे घर में अन्न खाया है तो कुछ हमको दक्षिणा दे। देवी ने कहा मैं बड़ी पापनी हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अजामिल पीछे से आया और बड़ा बोलने लगा, दक्षिणा नहीं, आप बड़े सह कुशल यहाँ से ला रहे, यही बड़ी दक्षिणा है। दया आई संतों को, टोली देखी बच्चों की। तो आज संतों ने कहा हम आपको देते। अजामिल ने कहा ये बात है, क्या देना चाहते हैं कि एक काम करना कि मुझे लगता है कि तेरे घर में अब 10 नंबर का बेटा होने वाला, 10वां, और हम चाहते हैं कि उसका नाम हमारे अनुसार आप रखें। क्या नाम रखना है? तो गणिका को कहा कि इसका नाम नारायण रख दो। अजामिल ने कहा आप जाओ, ठीक है। माफ कर गए सज्जनों। और यहां क्या हुआ, इस समय के अनुसार अजामिल के घर में पुत्र ने जन्म दिया। और जब पुत्र ने जन्म दिया तो महात्माओं की याद आई तो उसका नाम नारायण रखा। और इतना प्यार हुआ अजामिल का उस नारायण से, इतना प्यार हुआ कि चलते समय, सोते समय, जाते समय पुत्र नारायण, पुत्र नारायण। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित इस पापी का भजन होने लग गया। बोलो राधे। अनजाने में भी भगवान का भजन करने लगे। बड़ी माया होती है बड़े बेटे से और लास्ट वाले बेटे से, बहुत दुलार होता है माता पिता। बस अब तो हर समय बेटा नारायण कहाँ है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आप पिताजी मैं हूं। सुखदेव जी वर्णन कह रहे हैं जैसे भी पर इसका भजन होगा। समय हुआ सज्जनों, पाप बहुत किए थे इसलिए मृत्यु सन्निकट लेटा हुआ था और अंतिम सांस गिनना। अजामिल अंतिम सांस गिनते गिनते यमराज के दूत पहले से आ गए। एक इधर से सिराने में बैठ गए। कब ये प्राण छोड़े, हम इसको पकड़े। जब सज्जनों ये देखा कि कब प्राण छोड़े तो कहते हैं जो यमराज के दूत थे सज्जनों काले थे, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी जटाएं, हाथ में तलवार, उनको भया हुआ अजामिल को डरा। अब देखो जब हम भया होता है किसी चीज का तो जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं वही याद आता है कि नहीं आता? हे मेरी माँ मेरी रक्षा कर।
हे बालाजी मेरी रक्षा कर। अभ्यास, इसीलिए तो कहते हैं अभ्यास होना चाहिए भजन करने का। अजामिल ने कहा कि मेरे इधर भी महाराज लंबा लंबा काला काला ये कौन है? भयभीत हुआ सज्जनों, और कोई याद नहीं आया तो अपना पुत्र नारायण कि धूल तीरम शक्ति पुत्र नारायण। हे नारायण, हे पुत्र नारायण, हे पुत्र नारायण। अंतिम समय 3 बार बहुत नाम लिया, भगवान के पास प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सांस चली रही थी, पुत्र नारायण नारायण बोला तो उसी समय पीले पीले वस्त्र वाले देखा तो मन को आनंद आया, ये कौन आ गए? यमराज के दूतों ने कहा कि तुम विष्णु के दूत क्या क्यों आए पापी के घर? अरे ये पापी नहीं, ये बहुत पुण्य आत्मा है। अरे महाराज कैसे पुण्य आत्मा? जीवन पर्यंत तक कभी भगवान का नाम नहीं लिया, और आप कहते पुण्य आत्मा कोई दान पुण्य नहीं किया जीवन में, पुण्य आत्मा कैसे कहते हैं? पर इसने जीवन में लिया गया और अंतिम में इसने हमारे प्रभु का नाम लिया, नारायण नारायण। यमराज के दूत कहते हैं कि इसने आपके प्रभु का नाम ले लिया, डर के मारे अपने बेटे को आवाज मारी, हे बेटा नारायण, हे बेटा नारायण। और तब महाराज भगवान विष्णु के दूत कहते हैं सज्जनों, इसने भले अपने बेटे का नाम लिया हो, और हमारे प्रभु का नाम अनादि काल से नारायण। और ये जो भी भाव रहा है इसका, अब इसको छोड़ दो। यमराज के दूत क्रोध में यमपुरी चल पड़े। वहां अजामिल ने कहा कि हे ठाकुर जी, अगर मुझे जीवन मिले तो मैं भजन करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, पुण्य करूंगा, खूब हरिनाम संकीर्तन करूंगा। भगवान ने उसकी सुनी सज्जनों, और उसको जीवन प्राप्त कराया, दीर्घायु देगी, जब भजन कर। क्योंकि उसने भी सोचा कि ठीक है रे यमराज के दूत, मैंने अपने पुत्र को पुकारा, मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, और यहाँ इतनी दयालु है ठाकुर जी की अपने दूत को भेज दिया, उसने मेरा नाम लिया। हे परमात्मा, अगर मुझे पुनः मानव शरीर मिले तो मैं तो भजन ही करूंगा बस। ये भगवान के नाम की सत्ता है सज्जनों, कि भाव कुभाव अलग आलसो, नाम जपत मंगल दिसो। कैसी भी हो, भाव हो कुभाव हो, हमको भगवान का नाम लेना चाहिए। या मरा मरा बोलो या राम राम बोलो, जो आपको अच्छा लगे सके, जो आपके अंदर भाव आए सके। यमराज के दूत गए और यमराज जी से कहा, अब आपकी हम नौकरी नहीं करेंगे। क्या हो गया ये बताओ? एक पापी को लेने के लिए गए तो और 3-4 चमकीले आ गए, उसने अपने बेटे को आवाज मारी, वो कहते हमारे प्रभु का नाम लिया, पर क्या कहा उन्होंने? नारायण नारायण। यमराज ने कहा जोर से मत बोलो, ये नरक है, अगर कोई पापी सुनेगा वो भी तर जाएगा, क्योंकि सुनने से भगवान ज्यादा कृपा करते हैं। ध्यान दें, कुछ लोगों का स्वभाव होगा भजन बोलते नहीं पर मन ही मन में खूब नाचते। बहुत सारे श्रोता लोग जहाँ कहीं मिलते हैं, हम कहते महाराज आप बोलते कहीं, कहते मन में जो आनंद आता है बोलने से होता है सत्या, और वाणी के द्वारा जब खूब घायल करते हैं तो और आनंद आते हैं। तो सुनने का महत्व इसलिए इसको आपके घर में लाए, पर नारायण नारायण जो भगवान का वैष्णवी भक्त हो, जिसके माथे में चंदन हो, गले में कंठी हो। हमारे वृंदावन के संत कहते हैं सज्जनों, हमारे पास कोई न कोई मोहर होनी चाहिए, पहचान हो कि मैं फलाने देवता को मानता हूं, जो भी आपको अच्छा है। बड़ा सुंदर घर हो,
और घर के सामने तुलसी का सुंदर महाराज एक पौधा। यमराज कहते हैं घर मत जाना, जहां गले में कंठी हो, भगवत नाम हो, हाथ में गोमुखी हो, पापी से पापी हो पर उसके घर में बिल्कुल न जाना। जैसे कि किसको आपके पास लाए ये तो बोलो। जीवन में जिसने कि जीवा नवक्तम भगवत गुणा नदेना, जीवन में किसी ने भगवान का नाम जीवा से उच्चारण नहीं किया हो सके, ये माथा महापुरुषों को और भगवान के चरणों में नहीं झुका, इन हाथों से कोई हमने अच्छा कर्म नहीं किया, संत सेवा ब्राह्मण सेवा अपने हाथ से, ये पंच भौतिक शरीर प्राप्त करके हमने कहीं तीर्थों का भ्रमण नहीं किया हो, ठाकुर जी की परिक्रमा नहीं की हो। जिसने जीवन में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं किया हो, उस पापी को मेरे घर के लिए दरवाजे खुला है, उसको पकड़ के लाना, निसंकोच मत। और अंतिम में पापी से पापी जिसने पूरे जीवन पर्यंत तक कोई सत्कर्म नहीं किया और अंतिम में अगर भगवत नाम उसके मुख से छूट जाए तो उसको मत लेके आना। यमराज जी कह रहे हैं ऐसी गलती हो सके